अगर आपका बच्चा ये एक्टिविटीज़ कर लेता है तो उसका ब्रेन और बॉडी डेवलपमेंट समझ लीजिए वो नेक्स्ट लेवल पर है। लास्ट वाली एक्टिविटी मिस मत करना, जिसमें एक्टिविटी नंबर 1 में देखा जाएगा, जिसमें एरो और हैंड मूवमेंट देखना है। सबसे पहले बच्चों को एरो डायरेक्शन फॉलो करनी है, जिससे बच्चा अपनी हाथ को एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में दिखाया गया है। इससे ब्रेन और हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड फोकस इंप्रूव होता है। चलिए, तो एक्टिविटी नंबर 2 में सेम वही है, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल की है, जिसमें बच्चे को सिर्फ आंखों से एरो फॉलो करना है। हेड स्टेबल रहेगा, सिर्फ आईज मूव करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी से बच्चे को आई ट्रैकिंग और भी स्ट्रांग बन जाती है, जो फ्यूचर रीडिंग और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अपने तीसरी एक्टिविटी पे चलते हैं, जिसमें छोटे बच्चे के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बच्चे के सामने दोनों हाथों से बॉल दी जाती है। जैसे ही बॉल पास में आती है, बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, कभी एक हाथ से, कभी दोनों हाथ से। शुरू में बॉल गिर भी सकती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है। आप स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं या बॉल्स का साइज भी चेंज कर सकते हैं, जिससे चैलेंज और भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। इस एक्टिविटी से बच्चे की ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, हैंड आई कंट्रोल मूवमेंट इम्प्रूव होता है। ये एक्टिविटी अर्ली एज में करवाना बहुत पावरफुल है। चलिए, अपनी एक्टिविटी नंबर 4 पे चलते हैं। अब आती है एक और फन और थोड़ी चैलेंजिंग एक्टिविटी, जिसमें फ्लोर के ऊपर 2 रिंग रखी हुई है। बच्चा बॉल को एक रिंग में बाउंस करता है, फिर दूसरे रिंग में दूसरे फिर उसे कैच करता है। फिर सेम प्रोसेस दूसरे रिंग के साथ रिपीट करता है, लेफ्ट राइट बाउंस और कैच करता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, बच्चा कंट्रोल बेटर करना सीखने लगता है। नेक्स्ट लेवल पर आप अपने कोन या रैकेट यूज़ कर सकते हैं। रैकेट यूज़ करके उसे बाउंस और कैच और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। शुरू में थोड़ा मिस होगा, लेकिन धीरे धीरे टाइमिंग परफेक्ट हो जाती है। इस एक्टिविटी से टाइमिंग इम्प्रूव होती है, रिफ्लेक्स शार्प होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए, एक्टिविटी नंबर 5, ये तो बैलेंसिंग एक्टिविटी है, जिसमें कोन के ऊपर बच्चे को बैलेंस कंट्रोल करना होता है, जो गिरने से बचाना पड़ता है। इससे बच्चे की बैलेंस, पेशेंस और आई कंट्रोल डेवलप होता है। एक्टिविटी नंबर 6 में मम्मा को अब ग्लास दो। टेस्ट करते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ों को बोले, बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा। इससे पता वाटर चलता है कि बॉटल। बच्चा कितना समझ रहा है। मेमोरी और रिकॉग्निशन मम्मा को स्किल्स कटोरी दो। स्ट्रांग होती है इससे। So let's move to our 7th activity, कटोरी दो। which is our मम्मा को प्लेट last दो। and सबसे पावरफुल एक्टिविटी। मम्मा को प्लेट दो। पुशअप पोजीशन में आकर रेड को रेड पर और ब्लू को ब्लू पर रखना है। इससे बॉडी स्ट्रेंथ, बैलेंस, कलर रिकग्निशन और डीप कंसंट्रेशन डेवलप होता है। कौन सी एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए सबसे ट्रिकी थी? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।